A resistance of R ohm draws current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught ohm. A voltage V is applied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. So here we can say when sliding contact is in middle of potentiometer, half of resistance of wire AB means R0 by 2. Okay, half of resistance of wire AB. okay, और यू कैन से टोटल वायर AC है तो AB पार्ट में कितना होगा, हाफ रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, वायर यहाँ पे लिख देते कि हाफ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC इज इन पार्ट AB पार्ट में R0 by 2 जितना रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ इज इन वी कैन से पार्ट AC पार्ट में बाकी का रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये आपको सर्किट ड्रॉ दिया है, ठीक है, उस पर पोटेंशियोमीटर वायर AB AC है. यहाँ पे 50% जो रेजिस्टेंस है वो AB पार्ट के अक्रॉस है, आप देख सकते हो. तो पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, R0 है. ठीक है, तो यहाँ पे AB के अक्रॉस R0 by 2 होगा, इतने पार्ट का रेजिस्टेंस, और इतने पार्ट का रेजिस्टेंस भी कितना होगा, R0 by 2 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये R और यहाँ पे ये जो पार्ट AB पार्ट का रेजिस्टेंस है वो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे. ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको इंडिपेंडेंटली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. ये रेजिस्टेंस R0 by 2 हो गया, ये भी हो गया R0 by 2. ये आपके कॉन्टेक्ट्स A B और C हो गए. ठीक है, चलो, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस R यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है. तो आप देख सकते हो R0 by R और R0 by 2 एंड R ये जो दोनों है वो कैसे हो गए, पैरेलल में हो गए. और इसके जो पैरेलल होगा कॉम्बिनेशन, उसके साथ ये R0 by 2 क्या होगा, सीरीज में होगा. ठीक है, so here we can say if R dash is equivalent resistance across AB. ओके, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लेते हैं. तो R डैश आपका कितना होगा, R डैश हो जाएगा आपका, ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और नीचे क्या करेंगे, दोनों का एडिशन. ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो ये कितना होगा, देखो यहाँ पे नीचे एलसीएम ले लो आप डिनोमीटर में. ठीक है, तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम डिनोमीटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे R0 + 2R डिवाइड बाई 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद बचेगा R0 इंटू R अपन R0 + 2R, ये R डैश हो गया. नाउ यू कैन से R डैश एंड R0 by 2 इज इन सीरीज. ये दोनों सीरीज में है. ठीक है, तो आपका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, सो टोटल इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट कितना होगा, ये दोनों का एडिशन कर देंगे R डैश और R0 by 2 का. ठीक है, तो उसको यहाँ पे आप बोल सकते हो कि ओ सपोज आपका कितना है, R डबल डैश है, तो R डबल डैश या R इक्विवेलेंट भी लिख सकते हो. कितना होगा, ये आपका हो जाएगा R डैश प्लस R0 by 2 जितना. ठीक है, चलो, सो टोटल करंट कितना होगा सर्किट में, जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, वो टोटल करंट कितना होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं. सो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो गया, वोल्टेज V अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस. ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप देख सकते हो कितना था हमारा, R डैश प्लस R0 by 2 जितना था. ठीक है, तो चलो, ये V by R डैश by R0 by 2 हो गया.
तो इसका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 2v/2r डैश प्लस आर नॉट हो गया। ठीक है, तो ये करंट मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, ओके, अक्रॉस व्हाट, पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। ये आर के अक्रॉस मुझे क्या करना है, आप देख सकते हो आर के अक्रॉस आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, इसके अक्रॉस, ठीक है, मतलब ई बी के अक्रॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैरेलल में है दोनों। ठीक है, तो पैरेलल में मतलब हमें ए बी के अक्रॉस क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। अभी हम यहाँ पे करंट मिल गया, कितना फ्लो हो रहा है वो, ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस ए बी, वी कैन से V1 इज इक्वल टू करंट आई, ठीक है, इंटू R1, क्योंकि ए बी के अक्रॉस टोटल आपका रेजिस्टेंस कितना था, R1 जितना था। ठीक है, ये वाला, ये आर डैश भी बोल सकते हो उसको, हमने आर डैश से डिनोट किया है तो आर डैश लग देते हैं यहाँ पे। तो आपका आई कितना होगा, यहाँ पे है आपका 2v/2r डैश प्लस आर नॉट इंटू वापस ये कितना है, आर डैश है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे मेरे पास आर डैश की वैल्यू भी थी। ठीक है, आर डैश की वैल्यू कितनी है, आर नॉट आर अपन आर नॉट प्लस 2r, वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, चलो और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 2v/2 इंटू आर नॉट आर अपॉन आर नॉट प्लस 2r प्लस आर नॉट इंटू वापस आपका क्या है, आर डैश है, आर डैश है आपका आर नॉट आर अपॉन आर नॉट प्लस 2r। ठीक है, चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आर नॉट बाई 2r आफ्टर टेकिंग एलसीएम न्यूमरेटर में चले जाएगा और यहाँ पे आर नॉट बाई 2r के साथ कैंसिल हो सकता है। सो ये 2v, वी कैन से 2r नॉट r प्लस यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, आप देख सकते हो r0² प्लस 2r नॉट r हो जाएगा, और ये r नॉट प्लस 2r कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू आर नॉट आर अपन आर नॉट प्लस 2r। तो ये देखो आप, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2v, यहाँ पे ये स्टेप में से हम लोग देखो ये 2r नॉट आ रहा है, यहाँ पे भी 2r नॉट आ रहा है, यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर है, तो आर नॉट कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2r, यहाँ पे भी कितना बचा 2r, तो ये 4r प्लस यहाँ पे एक आर नॉट बचेगा, और यहाँ पे आर नॉट आर है, तो ये एक आर नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका कितना आंसर आया, 4vr अपॉन वी कैन से 4r प्लस आर नॉट, 2vr होगा, ये 2vr अपॉन 4r प्लस आर नॉट। ओके, तो ये आपका क्या हो गया,